बात हम पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की करेंगे, जिसमें झारखंड की लगभग सभी पार्टियों ने अपने तौर पर दमखम दिखाने की कोशिश की। क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जयराम महतो की JLKM हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन सभी दलों ने अपने अपने तरीके से पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी और कांग्रेस के तो वहाँ पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार ही थे। JLKM ने अपनी सीटों पर 2 उम्मीदवार को खड़े किए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ तृणमूल कांग्रेस का प्रचार कर रही थी, लेकिन एक राजनीतिक दल और उसके नेता पूरे झारखंड चुनाव के माफ़ करिएगा बंगाल चुनाव के सीन से गायब थे। वो है सुदेश महतो। जी हाँ, सुदेश महतो, जिनकी राजनीतिक कौशल पर कई बार सवाल उठ खड़े होते हैं, खास तौर पे जब से 2024 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई है, उसके बाद से ऐसा लगता है कि उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया है। और पश्चिम बंगाल के खास तौर पे जो जंगल महल के इलाके में जो विधानसभा चुनाव हुए, उस चुनाव में जिस तरीके से सुदेश महतो ने मैदान छोड़ा, उम्मीदवार छोड़े, उसके पीछे कई वजह बताई जा रही है, कई वजह समझ में भी आ रही है। एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि बीजेपी के का उन पर दबाव था कि वो अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, तो उन्होंने उम्मीदवार नहीं खड़े किए। हालांकि पिछली बार गठबंधन के तहत NDA के तहत उनको बागमुंडी की एक सीट दी गई थी, हालांकि उस सीट पर उनके उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। इस बार चुनाव में बीजेपी ने इनको अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया, गठबंधन में ही शामिल नहीं किया, उनको चुनाव प्रचार करने का भी मौका नहीं दिया। लेकिन सुदेश महतो की ऐसी राजनीति क्यों होगी जब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बंगाल में जाकर अपने सहयोगी के लिए प्रचार कर सकते हैं, जयराम महतो अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कर सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कर सकते हैं, तो क्या सुदेश महतो अपने गठबंधन दलों के उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं कर सकते हैं? बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि क्या जो जंगल महल का इलाका है वहाँ पर सुदेश महतो की पैठ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उनकी दखल बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हालांकि पहले भी उस तरीके का दखल नहीं था, इसलिए उनको चुनाव में जीत नहीं मिली, लेकिन एक राजनीतिक संकेत की तरह ही, गठबंधन धर्म के संकेत की तरह उनको पिछली बार उम्मीदवार बीजेपी ने उतारने का मौका दिया था, इस बार उम्मीदवार उतारने का भी मौका नहीं दिया, प्रचार करने का भी मौका नहीं दिया। लेकिन सुदेश महतो प्रचार करने नहीं गए। बड़ा सवाल यह है कि क्या सुदेश महतो जयराम महतो की वजह से प्रचार करने नहीं गए? क्या जयराम महतो का डर उन्हें सताने लगा? क्या जयराम महतो की वजह से उन्होंने चुनावी राजनीति से तौबा कर दिया है? क्या जयराम महतो का डर उनके ऊपर इतना सता रहा है कि जिस जंगल महल के इलाके में कुर्मी वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, जहां पर जयराम महतो अपनी तौर पर ताकत आजमाने के लिए उन्होंने 2 सीटों पर बागमुंडी और जयपुर की सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे, उन सीटों पर जयराम महतो के वोटों को रोकने के लिए सुदेश महतो, चूँकि वहाँ पर उन सीटों पर जयराम महतो ने उम्मीदवार उतारे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी और TMC के साथ साथ वहाँ पर एक फैक्टर जयराम महतो भी निश्चित तौर पर बने होंगे, क्योंकि वहाँ पर कुर्मी वोटर बहुत अधिक तादाद में है और कुर्मी डोमिनेट वो सीटें हैं। तो क्या जयराम महतो के प्रभाव रोकने की क्षमता सुदेश महतो में खत्म हो चुकी है, या उन्होंने अपने तौर पर तौबा कर लिया है कि वो ऐसे कोई भी राजनीति नहीं करेंगे जिससे कि उनकी और जयराम महतो की आमने सामने टक्कर हो, उनकी तुलना हो? हालांकि अगर झारखंड विधानसभा की क्षमता के हिसाब से देखें तो जयराम महतो की पार्टी के भी एक विधायक इकलौते जयराम महतो है, सुदेश महतो की पार्टी के भी इकलौते विधायक तिवारी महतो। लेकिन जिस तरीके से बंगाल चुनाव से सुदेश महतो आउट हुए हैं, और उसी बंगाल चुनाव में झारखंड के कई नेताओं ने अपने तौर पर दमखम दिखाए। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जंगल महल के इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, जो झारखंड से सटे हुए इलाके हैं। चंपई सोरेन जो बीजेपी में एक तरीके से कहा जाए तो नए नए आए हैं, जो करीब 2 साल उनको हुआ है बीजेपी में आए हुए, तो वो चंपई सोरेन बंगाल में जाते हैं, खासतौर पर जंगल महल के इलाकों में जाते हैं, बंगाल के अन्य इलाकों में आते हैं, वो आदिवासी वोटरों को बीजेपी की तरफ लाने की अपने तौर पर कोशिश करते हैं। हेमंत सोरेन TMC के लिए कोशिश करते हैं, तो चंपई सोरेन बीजेपी के लिए कोशिश करते हैं। तो जिस झारखंड के नेता हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे चंपई सोरेन हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो,
ये तमाम नेता झारखंड से जाकर बंगाल में चुनाव प्रचार करते आते हैं, लेकिन झारखंड में बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी, सबसे बड़ी सहयोगी सुदेश महतो, बड़ी सहयोगी आसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो को बीजेपी ने भाव तक नहीं दिया। हाँ, भाव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमूमन अगर गठबंधन के लिए में शामिल नहीं किया जाता है तो गठबंधन दल के नेता एक दूसरे के लिए प्रचार किया करते हैं। हमने देखा है कि कई नेता, हेमंत सोरेन ने भी किया है, तेजस्वी यादव ने भी केरल और तमिलनाडु में जाकर लेफ्ट पार्टियों के लिए प्रचार किया है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जब आपके गठबंधन के कहीं पर उम्मीदवार होते हैं तो गठबंधन दल का एक तरीके से पालन करते हुए प्रचार करते हैं। तो क्या सुदेश महतो ने अपने तौर पर जयराम महतो के डर से चुनावी राजनीति को एक तरीके से तौबा कर दिया और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो और जयराम महतो आमना साहब, जो जयराम महतो पहली बार बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं और अपने तौर पर उन्होंने पूरी कोशिश की, चुनाव परिणाम क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की। और एक तरीके से देखा जाए जिस तरीके से सुदेश महतो ने स्पेस छोड़ दिया है, कुर्मी वोटरों को एक तरीके से पर अपनी पकड़ को छोड़ दिया है, जयराम महतो उस पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए पूरे दमखम के साथ वहां पर जयराम महतो चुनाव मैदान में उतरे, अपने उम्मीदवार का प्रचार किया। लेकिन सुदेश महतो उस पूरे चुनाव प्रचार के सीन से गायब नजर आए। और ये बड़ी विचित्र बात है कि जिस तरीके से सुदेश महतो खासतौर पे चुनावी राजनीतियों से अपने आप को दूर रखे हुए हैं, ये सुदेश महतो की पार्टी, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता और उनकी राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव हुए और सुदेश महतो ने अपने एक भी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, बंगाल में चुनाव प्रचार हुए, सुदेश महतो ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए बीजेपी के एक भी उम्मीदवार का प्रचार नहीं किया। सुदेश महतो ने प्रचार नहीं किया या बीजेपी ने उनको भाव नहीं दिया, बीजेपी को ये लगा कि कुर्मी वोटरों पर सुदेश महतो का प्रभाव खत्म हो चुका है, इसलिए उनसे चुनाव प्रचार कराने से कोई फायदा नहीं। ये दोनों दल बेहतर समझते हैं अंदरूनी क्या बात हुई, क्या सुदेश महतो ने चुनाव प्रचार से मना कर दिया या बीजेपी ने समझा कि अब सुदेश महतो में वो राजनीतिक ताकत नहीं रही है कि वो कुर्मी वोटरों को बांध के रख सके एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, जो भी रहा हो। लेकिन जिस तरीके से सुदेश महतो अपनी राजनीति को आगे लेकर जा रहे हैं, जो सुदेश महतो और उनकी पार्टी के लिए आने वाला समय में बहुत बड़ी खतरे की स्थिति हुई। धीरे धीरे जब झारखंड विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे साल 2 साल में, तो स्थिति और भयावह हो सकती है। तो ये एक तरीके से सुदेश महतो के लिए अलार्मिंग पोजीशन है। वो अभी भी वक्त है, जाग जाए, बीजेपी के भरोसे अपनी राजनीति नहीं करें। बीजेपी के भरोसे अगर राजनीति करेंगे तो अपने वो बेहतर समझ सकते हैं कि उनके भरोसे अगर राजनीति की जाती है तो बीजेपी अपने सहयोगी के साथ किस तरीके का रवैया अपनाती है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बीजेपी के भरोसे बैठे हुए हैं तो बीजेपी भी ये जान रही है कि सुदेश महतो में अब पहले वाली दमखम नहीं है। सुदेश महतो की राजनीति को अपने तौर पर जयराम महतो ने बहुत हद तक रिप्लेस कर दिया। तो अपनी राजनीति की अहमियत बनाने के लिए उनको अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को में तो ऊर्जा भरना ही होगा, खुद में भी ऊर्जा भरना होगा। इस तरीके के जो राजनीतिक आयोजन होते हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा, इस तरीके और इन्वॉल्व करके अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना होगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और बताएं कि क्या सुदेश महतो ने अपने तौर पर जयराम महतो की वजह से बंगाल चुनाव से अपने आप को दूर रखा है या बीजेपी ने ही उनको जंगल महल के इलाकों में जाने से रोक दिया। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।